गांव की सीधी सादी लड़की बीना की हाल ही में शादी हुई थी और वो अपने नए परिवार के साथ शहर में रहने लगी थी। बीना एक मेहनती और संस्कारी लड़की थी, जिसने शादी से पहले अपने मायके में माता पिता के साथ खेतों में काम किया था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने पढ़ाई के बाद नौकरी भी की थी। शादी के बाद भी अपने ससुराल की आर्थिक स्थिति को देखकर उसने अपनी नौकरी जारी रखने का फैसला किया। लेकिन उसका ये फैसला उसके ससुराल वालों को रास नहीं आया। हर सुबह बीना सबसे पहले उठकर घर का काम शुरू कर देती थी। वो रसोई में खाना बनाती, पूरे घर की सफाई करती और फिर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती। लेकिन उसकी मेहनत और समझदारी के बावजूद उसकी सास शांता को उससे हमेशा शिकायतें रहती। शांता को लगता था कि घर की बहू का बाहर नौकरी करना उनकी इज्जत के खिलाफ है। अरे बहू, नौकरी करके कौन सा तीर मार लिया है तूने? आज फिर इतनी देर कर दी रसोई में आने में। क्या समझती है तू, नौकरी का बहाना बनाकर घर का काम नहीं करेगी? सासू माँ, सुबह से घर के काम में ही लगी हुई हूँ। जल्दी से नाश्ता तैयार कर देती हूँ, आप फिक्र न करें। जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना चाहिए, घर का काम आराम से करना चाहिए। पर तुम्हारी आदतें तो बिगड़ी हुई हैं। बीना कुछ नहीं कहती है, चुपचाप नाश्ता बना देती है। बीना को अपने पति राजेश की भी नाराजगी झेलनी पड़ती थी। उसे लगता था कि बीना नौकरी के बहाने बाहर कुछ गलत काम करती है। अक्सर बीना ऑफिस से थकी हारी आती तो राजेश शक भरे सवाल पूछता। अरे ये क्या हाल बना रखा है? ऑफिस में दिन भर कौन सा काम होता है जो इतनी थकान हो जाती है? राजेश, दिन भर काम के बाद सफर भी करना पड़ता है और फिर घर के काम भी तो संभालती हूँ, कभी कभी थकान हो जाती है। अरे मुझे तो लगता है कि ऑफिस का ही बहाना है, सच्चाई कुछ और ही होगी। तुम कहीं और किसी से मिलने तो नहीं जाती? बीना को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और वो बहुत रोती है। वो जानती थी कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है, पर उसे अपने ससुराल वालों की उम्मीदों पर खरा भी उतरना था। वो अपनी बात किसी को नहीं कह सकती थी। उसे केवल एक ही सहारा था और वो था उसके ससुर रामलाल। रामलाल को बीना की मेहनत और संघर्ष नजर आता था। उन्हें पता था कि उनकी बहू कितना मेहनत करती है और वो अक्सर उसकी सास और पति को समझाने की कोशिश करते। शांता, बहू दिन भर काम करती है, थोड़ी सी मोहलत तो दिया करो उसे। नौकरी के बाद भी पूरा घर संभाल रही है। अरे आपको तो बहू में बस अच्छाइयां ही दिखती हैं। आपके जमाने में कौन सी बहुएं नौकरी करने जाती थी? समय बदल गया है, आजकल की लड़कियां घर भी संभालती हैं और बाहर भी। ये तो अच्छी बात है कि हमारी बहू भी कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को संभाल रही है, वरना तुमको हमारे हालात नहीं मालूम क्या? तुमको तो उल्टा बहू का एहसान मानना चाहिए। शांता को रामलाल की ये बातें अच्छी नहीं लगती और वो बीना को ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कुछ दिनों बाद बीना के ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आ गया और उसे देर तक काम करना पड़ा। घर आने में उसे देर हो जाती और इस कारण उसकी सास और पति के तानों में और भी कड़वाहट आ गई। तुम्हें कब से काम में इतनी देर लगने लगी? तुम रोज इतनी देर से क्यों आती हो? राजेश, ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसकी वजह से काम बढ़ गया है। मैं जैसे ही फ्री होती हूँ घर आ जाती हूँ। सच्चाई बता दो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो किसी दिन तुम्हारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। बीना चुपचाप ये सब सुनकर अपना काम करती रही। उसे अपने घर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना था और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना था। कुछ ही महीनों बाद बीना की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ने लगा। वो थकान महसूस करने लगी और उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देने लगी। एक दिन वो खाना बना रही थी और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। सब लोग घबरा गए और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे ज्यादा काम और तनाव के कारण आराम की जरूरत है, लेकिन घर में कोई उसकी हालत की गंभीरता से समझ नहीं पाया। वो 1-2 दिन बिस्तर पर पड़ी रही और फिर से काम में लग गई। दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती रही, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो ऑफिस से घर आई और सीधे बिस्तर पर लेट गई। सुबह हुई, लेकिन वो उठ नहीं पाए। उसकी जिंदगी की डोर टूट गई थी। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई। सास, पति और पूरा परिवार अफसोस में था। अब सबको उसकी कमी महसूस होने लगी। रामलाल की आंखों में आंसू थे और उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी बहू ने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर दी थी। काश हम उसकी कद्र कर पाते, काश हम उसे समझ पाते। बेचारी इतनी सीधी थी कि कभी मुंह से एक शब्द गलत नहीं निकाला। ये कहानी उन सभी महिलाओं की मिसाल है जो समाज और परिवार की अपेक्षाओं का बोझ उठाते हुए अपने स्वास्थ्य और खुशियों की परवाह नहीं करती। बीना की तरह न जाने कितनी महिलाएं अपनी मेहनत और त्याग से दूसरों की जिंदगियां संवारती है।
लेकिन उनकी खुद की जिंदगी का कोई कद्रदान नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों की मेहनत को समझना चाहिए और उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए।